देख रहे तेजस्वी, कहते हैं कि माँ अगर भूखी भी हो तो आखिरी रोटी अपने बच्चे की थाली में रखती है, लेकिन अगर वही बच्चा एक दिन माँ की मौत का इंतजाम करने लगे तो क्या कहेंगे उसे? हादसा, साजिश या फिर इंसानियत का सबसे बदसूरत चेहरा? कोई बेटी अपनी ही माँ की मौत की साजिश कैसे रच सकती है? क्या करोड़ों की संपत्ति, सरकारी नौकरी और लालच इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि वो अपने ही खून के रिश्तों को खत्म करने पर उतर आए? जयपुर से सामने आई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि भरोसे, रिश्तों और इंसानियत के टूटने की कहानी है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आई उस सनसनीखेज मामले की, जिसमें एक मां की मौत को पहले सड़क हादसा समझा गया, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो जो सच सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। 3 जुलाई 2026 की शाम जयपुर की एक सड़क पर 45 वर्षीय नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर वापस लौट रही थी। तभी तेज स्कॉर्पियो ने उसे इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो कई फीट दूर जाकर गिरी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने इसे एक सामान्य सड़क दुर्घटना माना। पुलिस भी शुरुआती जांच में इसी दिशा में आगे बढ़ी, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो कहानी पूरी तरह बदल गई। जांच में पता चला कि ये कोई सामान्य एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सुनियोजित हमला था। पुलिस के अनुसार नीरज शर्मा को जानबूझकर निशाना बनाया गया था और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस कथित साजिश की मास्टरमाइंड कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी आयुष शर्मा बताई जा रही है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि माँ बेटी का रिश्ता हत्या की साजिश तक पहुंच गया। कहानी की शुरुआत होती है नीरज शर्मा के पति विजय शर्मा से, जो राजस्थान न्यायपालिका में LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन सरकारी सेवा में एक व्यवस्था होती है जिसे अनुकंपा नियुक्ति कहा जाता है, यानी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को नौकरी दी जाती है। पुलिस के अनुसार बेटी आयुष चाहती थी कि पिता की जगह मिलने वाली नौकरी उसे मिले, लेकिन परिवार के कुछ लोगों ने नीरज शर्मा को सलाह दी कि वो खुद नौकरी करे, क्योंकि उन्हें अपने मानसिक रूप से कमजोर बेटे की भी जिम्मेदारी संभालनी थी। नीरज शर्मा ने नौकरी ज्वाइन कर ली। यही फैसला कथित तौर पर परिवार में विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि आयुष इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। उसे लगने लगा कि नौकरी उससे छीन ली गई है। समय के साथ ये नाराजगी गुस्से में बदल गई और फिर कथित तौर पर लालच ने रिश्तों पर कब्जा कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि परिवार के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। जयपुर में मकान, आगरा रोड पर जमीन और भरतपुर में भी कीमती कृषि भूमि मौजूद थी। आरोप है कि आयुष को लगा कि यदि उसकी मां रास्ते से हट जाए तो संपत्ति और नौकरी दोनों पर उसका दावा मजबूत हो सकता है। यहीं से कथित साजिश की शुरुआत हुई। पुलिस का दावा है कि आयुष ने अपने चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि के साथ मिलकर योजना बनाई। बाद में इस कथित साजिश में कई अन्य लोगों को भी शामिल किया गया। किसी को रेकी की जिम्मेदारी मिली, किसी को लोकेशन ट्रैक करने का काम सौंपा गया तो किसी को हमला करने की भूमिका दी गई। बताया जाता है कि हत्या को हादसे का रूप देने का फैसला किया गया था, क्योंकि यदि गोली या चाकू का इस्तेमाल होता तो मामला सीधे हत्या का बन सकता था। इसीलिए सड़क दुर्घटना जैसी घटना दिखाने की योजना तैयार की गई। पुलिस के अनुसार पहली कोशिश करीब 1 महीने पहले की गई थी। एक वाहन से नीरज शर्मा को टक्कर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच गई। इस घटना के बाद उन्हें उनकी जान का खतरा महसूस होने लगा। उन्होंने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए, सुरक्षा बढ़ाई और बाहर निकलना कम कर दिया। लेकिन साजिश रुकने वाली नहीं थी। जांच में सामने आया कि उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए गए। कभी घर के बाहर अजीबोगरीब चीजें फेंकी गई, कभी ऐसा माहौल बनाया गया कि वो बाहर निकलकर देखे कि क्या हो रहा है। आरोप है कि लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। फिर आया 3 जुलाई का दिन। पुलिस के अनुसार उस दिन नीरज शर्मा की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। कुछ लोग उनकी लोकेशन साझा कर रहे थे, कुछ पीछा कर रहे थे और स्कॉर्पियो चालक सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही नीरज शर्मा वापस लौट रही थी, स्कॉर्पियो ने तेज रफ्तार में उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन मौके से फरार हो गया, लेकिन अपराधियों ने शायद ये नहीं सोचा कि सीसीटीवी कैमरे पूरी कहानी रिकॉर्ड कर चुके हैं। पुलिस ने इलाके के कैमरे की फुटेज जुटाई, मोबाइल फोन की लोकेशन खंगाली गई, कॉल डिटेल से रिकॉर्ड की जांच की गई। धीरे धीरे एक ऐसा नेटवर्क सामने आया जिसने पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी। पुलिस का दावा है कि हत्या के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी तय की गई थी। जांच के दौरान कई लोगों के नाम भी सामने आए। किसी पर रेकी करने का आरोप लगा, किसी पर लोकेशन भेजने का, तो किसी पर वाहन चलाकर वारदात को अंजाम देने का। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि कुछ संदिग्धों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स इस मामले की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। नीरज शर्मा के भाई ने भी पुलिस को बताया कि उनकी बहन पहले से आशंका जता रही थी कि संपत्ति को लेकर परिवार के कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जांच के बाद पुलिस को इन बयानों और तकनीकी साक्ष्यों के बीच कई समानताएं मिली। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि अंतिम फैसला अदालत करेगी। कानून की नजर में तब तक कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं माना जाता है जब तक अदालत उसे दोषी घोषित नहीं कर देती। फिलहाल
पुलिस अपने दावों और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या संपत्ति और पैसे का लालच इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी खत्म करने का फैसला कर ले? क्या विरासत की लड़ाई अब परिवारों को अंदर से तोड़ रही है? जिस माँ ने अपनी बेटी को बचपन से संभाला, उसे पढ़ाया लिखाया और उसके बेहतर भविष्य का सपना देखा, उसी माँ की मौत की साजिश रचने का आरोप उसकी बेटी पर लगना किसी भी समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, ये हमें रिश्तों की बदलती तस्वीर, बढ़ते लालच और परिवारों में खत्म होते भरोसे पर भी सोचने के लिए मजबूर करता है। आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि क्या बढ़ता लालच समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।